स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.10। ये एक्सरसाइज बोर्ड मास से रिलेटेड है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास होता क्या। दिस इज़ बोर्ड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो जो भी आपको इक्वेशन, जो भी यहाँ पे आपको टर्म दी जाएगी, उसमें अगर सब ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ सॉल्व करोगे, अगर ऑफ भी नहीं है तो डिवाइड सॉल्व करोगे, अगर डिवाइड भी नहीं है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि 42 डिवाइड 7 + 8। इसमें देखो ना तो ब्रैकेट है ना तो ऑफ लगा हुआ है, कहीं सीधा डिवाइड लगा हुआ है। तो हमने आप सबसे पहले डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करना है। डिवाइड वाली टर्म को आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। 42 को हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। तो साथ वाली टर्म्स को कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ लिखते जाना है। 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42। सॉल्व करके 6 आ गया +8। ठीक है, देखो 3 टर्म्स थी, एक स्टेप किया तो 2 टर्म रह गई हमारे पास। अब ऐड करना है, क्योंकि एक ही प्लस का साइन बचा हुआ है तो वही करना है। 6 + 8 = 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 8 + 6 × 2। अब ये देखो प्लस और मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 8 + 6 को पहले सॉल्व कर लेंगे। नो, हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर ऐड आता है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई वाली टर्म को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, 8 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि 8 को हमने नहीं सॉल्व करना। जो आपने सॉल्व करना है पहले अंडरलाइन कर लिया करो। 6 × 2 = 12। सॉल्व हो गया। 3 टर्म्स थी, 3 से कितनी रहेगी, 2 टर्म्स रहेगी। 8 + 12 आप करके देख लेना, तो आएगा 20। तो आपका ये आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थर्ड सम, 7 × 8 / 4 - 6। अब आप देखो सबसे पहले आपने क्या चीज़ को सॉल्व करना है। बोर्ड मास को ऐसे आपने लिख के रखना कॉपी के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमने कौन सी टर्म को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म को। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे तो बाकियों को सेम लिखना आपने। जैसे 7 सेम लिखा आपने, इसको कुछ नहीं करना, जो अंडरलाइन किया उनको ही सॉल्व करना। मल्टीप्लाई 8 / 4 - 6। ठीक, तो आपने क्या किया, सबसे पहले 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व कर लिया, सिर्फ डिवाइड वाली, बाकी कहीं कटिंग नहीं करनी इधर उधर। ठीक, फिर 7 × 2 - 6। देखो आप देख सकते हो जैसे जैसे एक एक स्टेप करते जाओगे आप, एक एक टर्म हमारी कम होती जाएगी। फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये अंडरलाइन में साथ करके बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 7 × 2 = 14 - 6। ठीक, अब 14 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास आया 8 आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, डिवाइड भी है इसमें, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ये तो पहले ही वैसे दिया हुआ है कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। ठीक है, बट ये सीक्वेंस में दिया, सीधा सीधा दिया हुआ है। बट अगर सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, डिवाइड यहाँ होता, मल्टीप्लाई इधर होता, तो हमने तो भी सबसे पहले डिवाइड ही करना था, चाहे बीच में होती टर्म वो। 63 / 9। बाकी टर्म्स को कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिख लेना आपने। ठीक, उसके बाद 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63। 7 × 4 + 28 - 15। नेक्स्ट टर्म, अब हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला स्टेप करना है। 7 × 4 = 28 + 28 - 15। ठीक है, 28 और 28 को प्लस करना है। आप एक रफ वर्क में करके देख सकते हो। 8 + 8 = 16, 2 + 2 4 + 1 5, 56। इन दोनों को प्लस करके आए तो -15 करना है। 56 में से हमने 15 को माइनस करना है। 6 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 1। 5 में से 1 माइनस किए 4, तो 41 आंसर आ। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस, सब कुछ है। तो सबसे पहले हमने डिवाइड को करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाकी टर्म्स को कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रहने देना है। मैं हर क्वेश्चन में बोल रही हूँ। ठीक है, जिसको हमने अंडरलाइन किया है उसी को हमने सिर्फ सॉल्व करना है। 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42।
25 मल्टीप्लाई 3, इसको सॉल्व करके 7 माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 25 को 3 के साथ आप अपन करके देख लेना, तो 75 आएगा। प्लस 7 माइनस 4, अब प्लस करना है दोनों को। 75 को प्लस करना है 7 के साथ करोगे तो आपके पास आंसर 82 आएगा। माइनस 4, अब हमने माइनस बीच में से 4 करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 78। आप रफ वर्क में करके देख सकते हो। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है। तो हमने सबसे पहले देखो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिख के रख लेना बोर्ड मास, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना हमने। तो हमने सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड में हमने 18 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 21 प्लस 17 माइनस 18। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 17 माइनस 18। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है 20। अब मल्टीप्लाई करना है 3 6 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 17 माइनस 18। अब हमने प्लस वाले टर्म को करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो आप रफ वर्क में करके देख सकते हो। 80 में से अब 18 को माइनस करना है लास्ट टर्म। 18 में से 18 माइनस, 10 में से 8 माइनस किए 2, 7 में से 1 माइनस किए 6, 62 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 7th पार्ट है इसका। सबसे पहले डिवाइड को करना है 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8। ठीक, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 1 आंसर आ गया। प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8। ठीक, सेकंड पार्ट में हमने मल्टीप्लाई वाले टर्म को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई इनके बीच में लगा हुआ है, तो बाकी सारा कुछ सेम। 8 8 ज़ा 64 माइनस 8। अब हमने प्लस करना है 1 प्लस 64 65, तो माइनस 8। अब हमने 65 में से 8 को माइनस करना है, तो माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 57। नेक्स्ट इसका 8 नंबर वाला पार्ट है। सबसे पहले हमने डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करना है, जिसके बीच में डिवाइड आ रहा है। ठीक है, तो 72 प्लस 48 मल्टीप्लाई 36 को डिवाइड करना है 18 के साथ माइनस 9। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। 72 प्लस 48 मल्टीप्लाई 2, इनको सॉल्व करके 2 लिख दिया माइनस 9। अब मल्टीप्लाई जिनके बीच में लगा है वो सॉल्व करना है। 48 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। 72 प्लस 96 माइनस 9। अब इनको प्लस करना है दोनों को। 72 6 7 8, 9 प्लस 7 16, 168 माइनस करना है 9। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे 168 में से 9 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 159। 9th पार्ट है इसका। 44 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले हमने डिवाइड वाली टर्म को सॉल्व करना है। 35 डिवाइडेड बाय 5। 44 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35। इसको सॉल्व करके 7 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को करना है, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा। 44 प्लस 2 9 ज़ा 18 माइनस 7। अब प्लस आप रफ वर्क में करके देख लोगे। 8 प्लस 4 12, 4 5 6, 62 माइनस 7 करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55। ठीक है, 10th पार्ट है अब। 18 प्लस ठीक है प्लस 26 डिवाइडेड बाय 14 माइनस, ये सम आपने खुद ट्राई करना है। डू योर सेल्फ, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर 20 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.10। ठीक है, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर होगा 3rd चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।